बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदना मुहम्मदिन। मैं हूं मोहम्मद जावेद राकीज़ार और आपको राकीज़ार उर्दू में खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, चाइना का जो स्टेट रन मीडिया है, ग्लोबल टाइम्स, उसने क्लेम किया है कि चाइना ने अमेरिका को न्यूक्लियर वॉर की धमकी दे दी है। हुआ यूँ है कि बाइडन ने, अमेरिका के सदर ने, एक अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को एक वार्निंग दी है कि आप लोग मुझे जो कोविड-19 है, कोरोना वायरस का जो ओरिजिन है, जहाँ से जनरेट हुआ है, वो मुझे इन्वेस्टिगेट करके दें, उसको प्रॉब करें, उसको कंप्लीट प्रॉब करें और 3 महीने के अंदर, यानी कि 90 दिनों के अंदर मुझे इसकी रिपोर्ट दें कि ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। तो ये अमेरिका के जो बाइडन है, उनका इशारा डायरेक्टली ये चाइना की तरफ है, क्योंकि चाइना पे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं अमेरिका और इसके जो दूसरे ममालिक हैं इसके ब्लॉक में, ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत, इसराइल, ये चाइना को पॉइंट आउट कर रहे हैं डे 1 से कि कोरोना वायरस का जिम्मेदार चाइना है। चाइना ने जानबूझकर इस कोरोना वायरस को पूरी दुनिया में फैलाया है अपने मकासद हासिल करने के लिए, पूरी दुनिया की मईशत को गिराने के लिए, तबाह करने के लिए, लोगों को मारने के लिए, ताकि पूरी दुनिया चाइना पर डिपेंडेंट हो, यानी कि चाइना फिर उसकी वैक्सीन तैयार करे और पूरी दुनिया को अपने मेडिकल इक्विपमेंट बेचे। और इसके अलावा इसका एक और मकसद कि जब पूरी दुनिया की मईशत तबाह हो जाएगी तो चाइना अकेला सुपर पावर कहलाएगा। उनका कहने का मकसद ये था। तो बाइडन ने अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज को सिर्फ 90 दिन का टाइम दिया है। 90 दिन के अंदर या उसके बाद खुदा न खास्ता न्यूक्लियर वॉर छिड़ने का अंदेशा है, क्योंकि चाइना ने बिल्कुल क्लियरली कह दिया। उसका जो स्टेट रन मीडिया ग्लोबल टाइम्स है, उसमें आर्टिकल पब्लिश हुआ है, उसमें कहा गया है कि अमेरिका ने अगर ये हरकत की और चाइना को ब्लेम करने की कोशिश की तो चाइना अमेरिका के खिलाफ न्यूक्लियर वॉर, एटमी जंग छेड़ देगा। अब देखिए चाइना कितना ताकतवर है, क्या वो अमेरिका के खिलाफ एटमी जंग छेड़ सकता है? देखना यह है कि क्या चाइना इस काबिल है कि वो अमेरिका के खिलाफ, अमेरिका जो कि इतनी दूर बैठा हुआ है, 12,000 किलोमीटर के करीब है उसका फासला, क्या चाइना अमेरिका पर हमला कर सकता है? चाइना इस काबिल है कि अमेरिका को तबाह कर दे? देखिए सबसे ज़्यादा जो न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं वो रशिया के पास है, वो 6,300 समथिंग है। इसके बाद अमेरिका आता है जिसके पास 5,800 के करीब है। लेकिन चाइना के पास तकरीबन 300-350 डिफरेंट फिगर्स कोट की जाती हैं। तो अब एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि चाइना क्या इस कैपेबल है? जी हाँ, बिल्कुल चाइना इस कैपेबल है। पहली बात आपको बताते हैं, वो ये है कि चाइना आज तक अपनी सही फिगर्स कोट नहीं करता, चाहे वो मईशत की हो, चाहे वो अपने उसके एटमी असासे हों, उसके न्यूक्लियर वॉर हेड्स हों, कभी भी वो अपने सीक्रेट्स को लीक नहीं करता। उसका एक ही स्टेट रन मीडिया है, ग्लोबल टाइम्स। उसी के थ्रू तमाम न्यूज़ गवर्नमेंट जो उसको कहती है वही न्यूज़ पब्लिश होती हैं और उसके अलावा किसी को इजाज़त नहीं है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 300 या 350 के करीब न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स ये भी एज्यूम कर रहे हैं कि चाइना के पास बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं। और इस आर्टिकल्स में ये जोर डाला गया है, एम्फेसाइज किया गया है कि चाइना को इतने अपने न्यूक्लियर वॉर हेड्स को बढ़ाना चाहिए, इतने इसकी क्वांटिटी को इंक्रीज करना चाहिए, इतने फैटल होने चाहिए कि अमेरिका के जो मिलिट्री के लोग हैं, अमेरिका की जो एलीट क्लास है, उसके प्रेसिडेंट, उसकी तमाम जो व्हाइट हाउस में जो लोग बैठे हैं, वो चाइना के इस क्वांटिटी को देखकर, इस तरह के मौलिक हथियारों को सुनकर भी उनकी टांगें कांपने लग पड़े। ये चाइना के इस ग्लोबल टाइम्स के आर्टिकल में लिखा गया है। नाज़रीन देखिए, चाइना ने अपना जो मिसाइल्स बनाए हैं जो अमेरिका को टारगेट करने के लिए, वो उसमें एक मिसाइल है JL-3। ये इतना ताकतवर मिसाइल है कि ये 12,000 किलोमीटर तक ये लॉन्ग रेंज मिसाइल है और ये 12,000 किलोमीटर तक ये जाके तबाह कर सकता है अपने निशाने पर। इसका मतलब है कि चाइना अगर साउथ चाइना सी से इसको चलाए अपने मिसाइल को, JL-3 को,
वो आसानी से अमेरिका को तबाह कर सकता है, अमेरिका की स्टेट्स को निशाना बना सकता है। इसके अलावा चाइना के पास एक और बहुत खतरनाक मिसाइल है जो कि बैलिस्टिक मिसाइल और लॉन्ग रेंज मिसाइल है, और इसका नाम है DF-41। इसको डोंग फेंग 41 कहते हैं। ये इतना खतरनाक है कि चाइना ने ये बनाया ही अमेरिका के लिए है कि ये अमेरिका की तमाम स्टेट्स को निशाने पर लेकर अमेरिका को आसानी से तबाह कर सकता है। तो चाइना को उसके एक्सपर्ट्स, उसके मिलिट्री के लोग अपनी गवर्नमेंट को ये कह रहे हैं कि हमें इतनी ज़्यादा तादाद बनानी चाहिए अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स की कि अमेरिका के लोग, उनकी टांगें कांपने लग पड़े। तो इस आर्टिकल में यही बताया गया है कि चाइना अभी भी अमेरिका के खिलाफ न्यूक्लियर वॉर, न्यूक्लियर शो डाउन करने के लिए तैयार है। कि हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक उसके पास 300 या 350 के करीब न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, लेकिन हमारी हम्बल ओपिनियन में ये फिगर्स दुनिया को एक धोखा देने के लिए बताई गई है। ये एक्चुअल फिगर नहीं है। चाइना के पास बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं कि जो चाइना ने अभी अमेरिका को धमकी दी है, जिस कॉन्फिडेंस के साथ, उसका मतलब ही यही है कि अगर अमेरिका ने चाइना के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की कोशिश की, पूरी दुनिया को गुमराह करने की कोशिश की कि वायरस चाइना के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से निकला है। ये इंस्टीट्यूट बेसिकली चाइना के सिटी वुहान में है। उधर वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है। अमेरिका और उसके जो इत्तेहादी हैं वो ये शुबा कर रहे हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं चाइना पे कि ये वुहान इंस्टीट्यूट से ये चाइना वायरस निकला है। इसको ट्रंप बार बार चाइना वायरस का नाम देते रहे हैं, यानी कि इसको बार बार चाइना वायरस का नाम देकर चाइना की रिप्यूट को, गुडविल को डैमेज किया जा रहा है पूरी दुनिया में, ताकि पूरी दुनिया के लोग चाइना से राब्ते ख़त्म कर दें। चाइना की मईशत को तबाह करने का प्लान है। तो चाइना ने सीधा सीधा अमेरिका को धमकी दे दी है। अगर चाइना के खिलाफ कोई ऐसी प्लानिंग की गई तो चाइना अमेरिका के खिलाफ न्यूक्लियर वॉरहेड यानी कि एटमी जंग करने के लिए तैयार है। तो अभी कुछ दिन पहले अमेरिका के नाहल फौजियों ने बच्चों की एक फ्लैश कार्ड लर्निंग ऐप थी जो कि गूगल ऐप से डाउनलोड करके उन्होंने उस पर पासवर्ड लिखे थे उसको याद करने के लिए, क्योंकि ये लॉन्ग और कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो ये भी इशू है कि अमेरिका के पूरी दुनिया में जो एटमी असासे हैं वो लीक हो चुके हैं, खासकर यूरोप के 5 ममालिक में जिसमें अमेरिका ने अपने एटमी स्टेशन बनाए हुए हैं, जहां से बैठ कर वो पूरी दुनिया को, पूरी यूरोप को कंट्रोल करता है। तो नाज़रीन, ये अमेरिका को सोचना चाहिए कि उसके लिए ये लम्हा फिक्रिया है कि चाइना ने उसको न्यूक्लियर वॉर की धमकी दे दी है। इसका मतलब है कि चाइना मच कैपेबल है कि अमेरिका को भी वो तबाह कर सकता है आसानी से। उसका सिर्फ एक डोंग फेंग 41 मिसाइल ही काफ़ी है। नाज़रीन, आप भी नीचे कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दीजिएगा कि आप इसके बारे में क्या समझते हैं कि क्या चाइना और अमेरिका, क्या चाइना इस कैपेबल है कि वो अमेरिका पर हमला कर सकता है और तबाह कर सकता है। अगली वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।